गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे स्टेप्स फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब तो सीधी बात है कि किसी भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट हो तो वो पब्लिक और प्राइवेट शेयर्स इश्यू करती है। दोनों प्लेसमेंट कर सकती है और वहाँ से वो अपने फंड की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है। तो पब्लिक में जो शेयर्स इश्यू किए जाते हैं उसके स्टेप्स क्या है? तो फर्स्ट वन इज परमिशन फॉर इश्यू, यानी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक अमेंडमेंट्स किया हुआ था 1991 रिगार्डिंग इश्यू ऑफ कैपिटल इवन कंट्रोल ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। 1947 में अमेंडमेंट 1991 में हुआ। वो जो एक्ट था वो 1947 में था, विच इज एस्टेब्लिश बाय सिक्योरिटी बोर्ड एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। क्या था कि पहले तो आपको गवर्नमेंट की बिफोर इश्यू प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बट अब जो शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहती है उनको एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा, यानी डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। यानी ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा पब्लिक में, वो लोग शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं। और वो भी वो जो सेबी गाइडलाइंस है, वो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सेबी में आपको सबमिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। वो यानी ऑफर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। व्हेन सेबी स्क्रूटिनाइज इट एंड इफ दे विल ऑफिसर्स ऑफ द सेबी डिपार्टमेंट फील्स ओके कि सबकी सब जो रिक्वायरमेंट है, लीगल प्रोविज़न है, ठीक है, तो वो आपको अप्रूवल परमिशन दे देंगे, यानी कंपनी को, कि कंपनी विल इश्यू शेयर्स टू पब्लिक। ठीक है। नेक्स्ट, अब डिटेल्स ऑफ प्रपोजल टू बी सेंड टू सेबी। क्या डॉक्यूमेंट में, ऑफर डॉक्यूमेंट में चाहिए? कितने शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहती है, यानी हाउ मेनी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी नंबर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ शेयर्स, यानी कौन से टाइप के शेयर्स, इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर्स है, वो भी उनमें मेंशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी कितनी है, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट इज दैट, कितने इंस्टॉलमेंट लेने वाले, वो सब की सब इंफॉर्मेशन वो सेबी को आपको एज ए प्रपोजल भेजनी पड़ेगी। ऑफर टू पब्लिक, जैसे ही आपने वो पब्लिक इशू की जो भी रिक्वायरमेंट है, लीगल प्रोविज़न है, आपने फुलफिल कर ली, यानी कंपनी ने फुलफिल कर ली रिलेटिंग टू पब्लिक इश्यू, फिर कंपनी को इनवाइट्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा टुवर्ड द पब्लिक, यानी पब्लिक वो प्रोस्पेक्टस को देख के उसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। कितने शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहती है, कैश, विच टाइप्स ऑफ शेयर इज दैट, कौन से टाइप के शेयर्स हैं, इवन न्यूज़पेपर, टीवी, हाँ, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, कहीं पे भी एडवर्टाइज दे सकती है और वो पब्लिक इश्यू से पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकती है कि हम ये पब्लिक इश्यू लेके आ रहे हैं। क्या दिखाना पड़ेगा प्रॉस्पेक्टस में, यानी वो वन टाइप ऑफ एडवर्टाइज डॉक्यूमेंट ही होता है, अच्छा लिखा जाता है कंपनी के बारे में। ठीक है। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की जो भी रजिस्टर ऑफिस है उसकी नेम, एड्रेस, कितनी ऑथोराइज कैपिटल है, कितनी इश्यूड कैपिटल है, एंड स्टार्टिंग ऑफ पब्लिक इश्यू डेट, क्लोजिंग ऑफ पब्लिक इश्यू डेट, ठीक है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये रही सबकी सब डेट्स सभी मेंशन करनी पड़ेगी। एंड इन फ्यूचर कंपनी किस तरह से वर्किंग करना चाहती है, बराबर, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। गाइडलाइंस अबाउट द पास्ट ईयर्स, वो भी आपको प्रॉस्पेक्टस में
देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर शेयर एप्लीकेशन। जैसे ही पब्लिक ने वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ लिया और इफ एनी पर्सन वांट्स टू बाय यानी इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो क्या करेगा, वो कंपनी को फॉर्म में यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसमें अप्लाई करेगा और शेयर्स जितने भी वो परचेस करना चाहेगा वो मेंशन करेगा फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में। नेम, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, डीमेट अकाउंट्स का जो भी नेम है वो, उसका नंबर जो भी है, वो अमाउंट, वो सब की सब टोटल एप्लीकेशन मनी वो सब की सब उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अब चेक से पैसे भेज सकता है, ड्राफ्ट से, और अब तो शेड्यूल बैंक में जो भी है उसका नेम जो है वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। नाउ डेज तो आसबा है तो सीधी आपकी है पेमेंट सीधी बैंक अकाउंट से कंपनीज में, इफ कंपनी अलॉट द शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, वो सीधे ही बैंक अकाउंट में से कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो तो अभी है ही। अब जो कंपनीज एक्ट 2013 जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें 39 नंबर का जो सेक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो क्या प्रोविज़न है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी को मिनिमम 5% अमाउंट एट द टाइम ऑफ शेयर एप्लीकेशन तो लेनी ही पड़ेगी। वो होगी 5% यानी फेस वैल्यू की, यानी 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है तो उसका 5% यानी 5 रुपीज़ तो एप्लीकेशन मनी होनी ही चाहिए। डन, यानी 5% मिनिमम अमाउंट तो लेनी ही पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इश्यू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, और जो भी अमाउंट है जो विच इज रिसीव बाय कंपनी और पेड बाय द एप्लीकेंट्स, वो टोटल इश्यूड प्राइस की 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो और एस्बा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग शेयर एप्लीकेशन विच इज़ नोन एज एस्बा। ठीक है, तो वो तो आपको आगे उसकी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, पर वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में से आप एप्लीकेंट्स के बैंक अकाउंट में से ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में। मान लो कि शेयर आपको अलॉट नहीं हो रहे तो रिफंड भी आ जाएगा। ठीक है, पर नाउ डेज तो उतने पैसे होल्ड ही हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द शेयर्स आर एलोटेड। अब मान लो कि यार कंपनी ने आपको शेयर्स यानी एप्लीकेंट को शेयर होल्ड कर दिए, यानी जैसे ही आप कंपनी के पास एप्लीकेशन मिल जाती है तो वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि जितने आपने यानी एप्लीकेंट्स ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो यानी फुली पूरे का पूरा अप्लाई हो जाए, और पार्शियल अप्रूवल भी हो सकता है, यानी पूरे शेयर्स आपके अलॉट नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ कितनी एप्लीकेशन कंपनी को मिली है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे ही आपके शेयर्स एलोटेड हो जाएंगे यानी अलॉट हो जाएंगे, आपको अलॉटमेंट लेटर यानी एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, और वो भी कितने शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट हुए वो भी अलॉटमेंट लेटर ऑफ अलॉटमेंट में यानी अलॉटमेंट लेटर में मेंशन किए जाएंगे। दोज एप्लीकेंट्स हुज नॉट ए सिंगल शेयर्स आर अलॉटेड, यानी उनको एक भी शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाएगा, और उनकी जो भी अमाउंट हो बाय चेक, अब तो नाउ डेज तो सीधी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इफ कंपनी रिसीव द मोर एप्लीकेशन कंपेयर टू इश्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे डिस्कस यहाँ पे की हुई है नेक्स्ट पॉइंट पे ही। ठीक है, आगे अब बैलेंस अमाउंट बाय इंस्टॉलमेंट, यानी कंपनी ने जो भी अमाउंट लेनी है टोटल, वो एप्लीकेशन से लेनी है, फिर वो है अलॉटमेंट से लेनी है। ठीक है,
अब मान लो कि कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से टोटल अमाउंट कॉल नहीं की हुई है, तो फिर उस उनके पास इंस्टॉलमेंट है, वो थ्रू इंस्टॉलमेंट्स भी अमाउंट कॉल कर सकती है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसमें जो प्रोविज़न है उसको उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी कॉल कॉल कर सकती है। इफ कंपनी का इफ देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग कॉल इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज रूल्स 2013 शेड्यूल आई एंड टेबल एफ, तो फिर वो उसी हिसाब से कॉल कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर शेड्यूल आई जो टेबल एफ है वही अप्लाई करना पड़ेगा। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अब जैसे ही कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए तो उसकी जो भी अरेंजमेंट है, नेसेसरी अरेंजमेंट जो भी करनी पड़ेगी, फिर उनको ये जो है ना वो अरेंजमेंट है वो ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी। उनको मिनिमम 1 मर्चेंट बैंक एंड शेड्यूल बैंक उसके साथ ही ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, यानी जितने भी पैसे आएंगे उसमें ही डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। कंपनी जितने भी शेयर्स इश्यू कर रही है उससे पहले बिफोर द इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी हैज़ टू कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिटरी ऑफ द डीमेट शेयर्स, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। समटाइम्स कंपनी गिव एन ऑप्शन टू सेलर टू गेट द शेयर्स इन डीमेट फॉर्म और इन फिजिकल फॉर्म, यानी 2 ऑप्शन देने पड़ेंगे आपको, डीमेट फॉर्म में चाहिए या फिजिकल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, नाउ डेज तो सब शेयर्स डीमेट अकाउंट में ही आ रहे हैं, पर वो ऑप्शन देने पड़ेंगे। इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस इट इज़ कंपलसरी टू ओपन डीमेट, यानी अब तो ये कंपलसरी हो गया है कि डीमेट अकाउंट आपके पास होना ही चाहिए जब व्हेन इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर शेयर्स। ठीक है, इफ एनी पर्सन कैन ओपन और कीप द डीमेट अकाउंट इन एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु होल्ड्स लीगल परमिशन टू कीप द डीमेट अकाउंट, यानी जिनके पास आप बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी लीगल परमिशन, तो वो डीमेट अकाउंट तो ओपन कर ही सकता है, तो उसमें भी वो शेयर आपके आ जाएंगे। ठीक है, जो आपका जो डीमेट अकाउंट है इट इज़ जस्ट लाइक ए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, उसी टाइप का है, पर उसमें आपके शेयर्स होते हैं। बैंक अकाउंट में आपके फंड यानी पैसे होते हैं, यहाँ पे आपके शेयर्स होते हैं। जो भी पैसे की यानी फंड्स की जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इवन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जी, उसी हिसाब से सेल्स के जो परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शन है उसकी जो रिकॉर्ड एंट्री है ना वो डीमेट अकाउंट में होती है। उसी टाइप से चलता है, जैसे बैंक अकाउंट चलता है उसी हिसाब से डीमेट अकाउंट चलता है। व्हेन एनी पर्सन परचेज द शेयर्स, तो उसके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे यानी ऐड हो जाएंगे, एंड सेल करेगा तो उसके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स डेबिट और लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये था जो स्टेप्स थे वही। ठीक है, ये वाले वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।